दोस्तों, एक संत अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से क्रोधी था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप अपना व्यवहार इतना मधुर कैसे बनाए रखते हैं? न आप किसी पर क्रोध करते हैं और न ही किसी को भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताएं। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वह है कि गुरुजी, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। संत दुखी होते हुए बोले, तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। कोई और कहता तो शिष्य यह बात मजाक में टाल सकता था, पर गुरु के मुख से निकली बात को कैसे असत्य मान सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिनसे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ता पूरा होने को आया। शिष्य ने सोचा, चलो आखिरी बार गुरु के दर्शन कर लेते हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा अंत समय अब नजदीक है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा यह बताओ कि 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अशब्द कहे? शिष्य बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इन्हें बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम भावक व्यवहार करता हूँ। सत्य की खोज में निकले एक युवक को अपने गांव से बाहर पांव रखते ही एक फकीर दिखाई दिया। फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। युवक ने फकीर को कहा, बाबा, मैं सत्य की खोज में निकला हूँ। इसमें मदद के लिए मुझे एक सच्चे गुरु की जरूरत है। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं अपने गुरु की पहचान कैसे करूं? फकीर ने सच्चे गुरु का रूप बताया। फकीर ने कहा, तुझे सच्चा गुरु किसी पेड़ के नीचे आसन पर बैठा इशारे करता दिखाई देगा। यह सब देखते ही जान जाना कि सच्चा गुरु है। युवक अपनी खोज में निकल पड़ा। 30 वर्ष गुजर गया। युवक हजारों मील की यात्रा करके सैकड़ों गुरुओं को मिला, मगर उसे फकीर के बताए हुए रूप वाला गुरु कहीं नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वह अपने गांव वापस लौट आया। गांव के बाहर युवक उसी फकीर को देखकर तंग रह गया। फकीर उसी पेड़ के नीचे आसन पर बैठा इशारा कर रहा था। अरे, यह तो बिल्कुल वही रूप वाला गुरु है जिसके बारे में मुझे खोज करते 30 वर्ष गुजर गए। युवक भागकर फकीर के कदमों में गिर पड़ा। वह बोला, गुरुदेव, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं 30 वर्ष भटकता रहा, जबकि आप मुझे गांव के बाहर ही कदम रखते ही मिल गए थे। आपने कहा क्यों नहीं कि आप मेरे ही सच्चे गुरु हैं? बूढ़े फकीर ने जवाब दिया, मैं तो कह ही रहा था, मगर तुम सुनने को तैयार ही नहीं थे। तुमने तो दुनिया में भटकने के बाद ही घर लौटना था। अपने ही घर लौटने के लिए तूने हजारों दरवाजों पर दस्तक जो देनी थी, मैं तो वहाँ कह रहा था कि एक पेड़ के नीचे एक आसन पर बैठा होगा सच्चा गुरु। मैं जब उसी आसन पर बैठा हुआ जिसका वर्णन मैंने किया था, वास्तव में तुम इतनी हड़बड़ाहट में थे कि खोजने के चक्कर में सामने नजर आती सच्चाई को ही तुम भुला बैठे। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं एक ही आसन पर बैठा बैठा थक गया हूँ। तुम 30 वर्षों तक भटकते रहे और इस पेड़ के नीचे जैसा बैठा रहा हूँ। तुम 30 वर्षों तक भटकते रहे और मैं इस पेड़ के नीचे जैसा बैठा रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन लौटोगे। मैं मर भी सकता था, तुमको भटकने पड़ा। इसमें तेरी अपनी गलती है। तुम्हारा गुरु तो तुमको पहले ही मिल चुका था। ऐसा अक्सर होता है, हम नजदीक देख नहीं सकते, दूर के ढोल में सुनने लगते हैं। हम अपने नीचे चले आते हैं, निकट ही बजती है बांसुरी हमें। 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अशब्द कहे? शिष्य बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इन्हें बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम भावक व्यवहार करता हूँ। सत्य की खोज में निकले एक युवक को अपने गांव से बाहर पांव रखते ही एक फकीर दिखाई दिया। फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। युवक ने फकीर को कहा, बाबा, मैं सत्य की खोज में निकला हूँ। इसमें मदद के लिए मुझे एक सच्चे गुरु की जरूरत है। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं अपने गुरु की पहचान कैसे करूं?
फकीर ने सच्चे गुरु का रूप बताया। फकीर ने कहा, तुझे सच्चा गुरु किसी पेड़ के नीचे आसन पर बैठा इशारे करता दिखाई देगा। यह सब देखते ही जान जाना कि सच्चा गुरु है। युवक अपनी खोज में निकल पड़ा। 30 वर्ष गुजर गया। युवक हजारों मील की यात्रा करके सैकड़ों गुरुओं को मिला, मगर उसे फकीर के बताए हुए रूप वाला गुरु कहीं नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वह अपने गांव वापस लौट आया। गांव के बाहर युवक उसी फकीर को देखकर तंग रह गया। फकीर उसी पेड़ के नीचे आसन पर बैठा इशारा कर रहा था। अरे यह तो बिल्कुल वही रूप वाला गुरु है जिसके बारे में मुझे खोज करते 30 वर्ष गुजर गए। युवक भागकर फकीर के कदमों में गिर पड़ा। वह बोला, गुरुदेव, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं 30 वर्ष भटकता रहा, जबकि आप मुझे गांव के बाहर ही कदम रखते ही मिल गए थे। आपने कहा क्यों नहीं कि आप मेरे ही सच्चे गुरु हैं? बूढ़े फकीर ने जवाब दिया, मैं तो कह ही रहा था, मगर तुम सुनने को तैयार ही नहीं थे। तुमने तो दुनिया में भटकने के बाद ही घर लौटना था। अपने ही घर लौटने के लिए तूने हजारों दरवाजों पर दस्तक जो देनी थी, मैं तो वहाँ कह रहा था कि एक पेड़ के नीचे एक आसन पर बैठा होगा सच्चा गुरु। मैं जब उसी आसन पर बैठा हुआ जिसका वर्णन मैंने किया था, वास्तव में तुम इतनी हड़बड़ाहट में थे कि खोजने के चक्कर में सामने नजर आती सच्चाई को ही तुम भुला बैठे। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं एक ही आसन पर बैठा बैठा थक गया हूँ। तुम 30 वर्षों तक भटकते रहे और इस पेड़ के नीचे जैसा बैठा रहा हूँ। तुम 30 वर्षों तक भटकते रहे और मैं इस पेड़ के नीचे जैसा बैठा रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन लौटोगे। मैं मर भी सकता था, तुमको भटकने पड़ा। इसमें तेरी अपनी गलती है। तुम्हारा गुरु तो तुमको पहले ही मिल चुका था। ऐसा अक्सर होता है, हम नजदीक देख नहीं सकते, दूर के ढोल में सुनने लगते हैं। हम अपने नीचे चले आते हैं, निकट ही बजती है बांसुरी, हमें सुनाई नहीं देती। दोस्तों, आप इस कहानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक युवक ने अपनी सच्ची घटना को एक संत अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से क्रोधी था उनके समझ आया और बोला, गुरुजी, आप अपना व्यवहार इतना मधुर कैसे बनाए रखते हैं? न आप किसी पर क्रोध करते हैं और न ही किसी को भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताएं। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वह है कि गुरुजी, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। संत दुखी होते हुए बोले, तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। कोई और कहता तो शिष्य यह बात मजाक में टाल सकता था, पर गुरु के मुख से निकली बात को कैसे असत्य मान सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिनसे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ता पूरा होने को आया। शिष्य ने सोचा, चलो आखिरी बार गुरु के दर्शन कर लेते हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा अंत समय अब नजदीक है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा यह बताओ कि 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अशब्द कहे? शिष्य बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इन्हें बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम भावक व्यवहार करता हूँ। सत्य की खोज में निकले एक युवक को अपने गांव से बाहर पांव रखते ही एक फकीर दिखाई दिया। फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। युवक ने फकीर को कहा, बाबा, मैं सत्य की खोज में निकला हूँ। इसमें मदद के लिए मुझे एक सच्चे गुरु की जरूरत है। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं अपने गुरु की पहचान कैसे करूं? फकीर ने सच्चे गुरु का रूप बताया। फकीर ने कहा, तुझे सच्चा गुरु किसी पेड़ के नीचे आसन पर बैठा इशारे करता दिखाई देगा। यह सब देखते ही जान जाना कि सच्चा गुरु है। युवक अपनी खोज में निकल पड़ा। 30 वर्ष गुजर गया। युवक हजारों मील की यात्रा करके सैकड़ों गुरुओं को मिला, मगर उसे फकीर के बताए हुए रूप वाला गुरु कहीं नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वह अपने गांव वापस लौट आया। गांव के बाहर युवक उसी फकीर को देखकर तंग रह गया। फकीर उसी पेड़ के नीचे आसन पर बैठा इशारा कर रहा था। अरे यह तो बिल्कुल वही रूप वाला गुरु है जिसके बारे में मुझे खोज करते 30 वर्ष गुजर गए।
युवक भागकर फकीर के कदमों में गिर पड़ा। वह बोला, गुरुदेव आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं 30 वर्ष भटकता रहा, जबकि आप मुझे गांव के बाहर ही कदम रखते ही मिल गए थे। आपने कहा क्यों नहीं कि आप मेरे ही सच्चे गुरु हैं? बूढ़े फकीर ने जवाब दिया, मैं तो कह ही रहा था, मगर तुम सुनने को तैयार ही नहीं थे। तुमने तो दुनिया में भटकने के बाद ही घर लौटना था। अपने ही घर लौटने के लिए तूने हजारों दरवाजों पर दस्तक जो देनी थी, मैं तो वहाँ कह रहा था कि एक पेड़ के नीचे एक आसन पर बैठा होगा सच्चा गुरु। मैं जब उसी आसन पर बैठा हुआ जिसका वर्णन मैंने किया था, वास्तव में तुम इतनी हड़बड़ाहट में थे कि खोजने के चक्कर में सामने नजर आती सच्चाई को ही तुम भुला बैठे। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं एक ही आसन पर बैठा बैठा थक गया हूँ। तुम 30 वर्षों तक भटकते रहे और इस पेड़ के नीचे जैसा बैठा रहा हूँ। तुम 30 वर्षों तक भटकते रहे और मैं इस पेड़ के नीचे जैसा बैठा रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन लौटोगे। एक संत अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से क्रोधी था, उनके समझ आया और बोला, गुरुजी आप अपना व्यवहार इतना मधुर कैसे बनाए रखते हैं? न आप किसी पर क्रोध करते हैं और न ही किसी को भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताएं। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वह है कि गुरुजी, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। संत दुखी होते हुए बोले, तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। कोई और कहता तो शिष्य यह बात मजाक में टाल सकता था, पर गुरु के मुख से निकली बात को कैसे असत्य मान सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिनसे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ता पूरा होने को आया। शिष्य ने सोचा, चलो आखिरी बार गुरु के दर्शन कर लेते हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा अंत समय अब नजदीक है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा यह बताओ कि 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अशब्द कहे? शिष्य बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इन्हें बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम भावक व्यवहार करता हूँ। सत्य की खोज में निकले एक युवक को अपने गांव से बाहर पांव रखते ही एक फकीर दिखाई दिया। फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। युवक ने फकीर को कहा, बाबा मैं सत्य की खोज में निकला हूँ। इसमें मदद के लिए मुझे एक सच्चे गुरु की जरूरत है। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं अपने गुरु की पहचान कैसे करूं? फकीर ने सच्चे गुरु का रूप बताया। फकीर ने कहा, तुझे सच्चा गुरु किसी पेड़ के नीचे आसन पर बैठा इशारे करता दिखाई देगा। यह सब देखते ही जान जाना कि सच्चा गुरु है। युवक अपनी खोज में निकल पड़ा। 30 वर्ष गुजर गया। युवक हजारों मील की यात्रा करके सैकड़ों गुरुओं को मिला, मगर उसे फकीर के बताए हुए रूप वाला गुरु कहीं नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वह अपने गांव वापस लौट आया। गांव के बाहर युवक उसी फकीर को देखकर तंग रह गया। फकीर उसी पेड़ के नीचे आसन पर बैठा इशारा कर रहा था। अरे यह तो बिल्कुल वही रूप वाला गुरु है जिसके बारे में मुझे खोज करते 30 वर्ष गुजर गए। युवक भागकर फकीर के कदमों में गिर पड़ा। वह बोला, गुरुदेव आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं 30 वर्ष भटकता रहा, जबकि आप मुझे गाँव के बाहर ही कदम रखते ही मिल गए थे। आपने कहा क्यों नहीं कि आप मेरे ही सच्चे गुरु हैं? बूढ़े फकीर ने जवाब दिया, मैं तो कह ही रहा था, मगर तुम सुनने को तैयार ही नहीं थे। तुमने तो दुनिया में भटकने के बाद ही घर लौटना था। अपने ही घर लौटने के लिए तूने हजारों दरवाजों पर दस्तक जो देनी थी, मैं तो वहाँ कह रहा था कि एक पेड़ के नीचे एक आसन पर बैठा होगा सच्चा गुरु। मैं जब उसी आसन पर बैठा हुआ जिसका वर्णन मैंने किया था, वास्तव में तुम इतनी हड़बड़ाहट में थे कि खोजने के चक्कर में सामने नजर आती सच्चाई को ही तुम भुला बैठे। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं एक ही आसन पर बैठा बैठा थक गया हूँ। तुम 30 वर्षों तक भटकते रहे और इस पेड़ के नीचे जैसा बैठा रहा हूँ। तुम 30 वर्षों तक भटकते रहे और मैं इस पेड़ के नीचे जैसा बैठा रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन लौटोगे।
मैं मर भी सकता था, तुमको भटकने पड़ा, इसमें तेरी अपनी गलती है। तुम्हारा गुरु तो तुमको पहले ही मिल चुका था। ऐसा अक्सर होता है, हम नजदीक देख नहीं सकते, दूर के ढोल में सुनने लगते हैं, हम अपने नीचे चले आते हैं, निकट ही बजती है बांसुरी, हमें सुनाई नहीं। एक संत अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से क्रोधी था उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी आप अपना व्यवहार इतना मधुर कैसे बनाए रखते हैं? न आप किसी पर क्रोध करते हैं और न ही किसी को भला बुरा कहते हैं। कृपया अपने इस अच्छे व्यवहार का रहस्य बताएं। संत बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वह है कि गुरुजी, शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। संत दुखी होते हुए बोले, तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। कोई और कहता तो शिष्य यह बात मजाक में टाल सकता था, पर गुरु के मुख से निकली बात को कैसे असत्य मान सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहां से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। अपना ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिनसे उसने कभी गलत व्यवहार किया था और उनसे माफी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ता पूरा होने को आया। शिष्य ने सोचा, चलो आखिरी बार गुरु के दर्शन कर लेते हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा अंत समय अब नजदीक है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत बोले, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा यह बताओ कि 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज हुए, उन्हें अशब्द कहे? शिष्य बोला, बिल्कुल नहीं, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इन्हें बेकार की बातों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम भावक व्यवहार करता हूँ। सत्य की खोज में निकले एक युवक को अपने गांव से बाहर पांव रखते ही एक फकीर दिखाई दिया। फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। युवक ने फकीर को कहा, बाबा, मैं सत्य की खोज में निकला हूँ। इसमें मदद के लिए मुझे एक सच्चे गुरु की जरूरत है। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं अपने गुरु की पहचान कैसे करूं? फकीर ने सच्चे गुरु का रूप बताया। फकीर ने कहा, तुझे सच्चा गुरु किसी पेड़ के नीचे आसन पर बैठा इशारे करता दिखाई देगा। यह सब देखते ही जान जाना कि सच्चा गुरु है। युवक अपनी खोज में निकल पड़ा। 30 वर्ष गुजर गया। युवक हजारों मील की यात्रा करके सैकड़ों गुरुओं को मिला, मगर उसे फकीर के बताए हुए रूप वाला गुरु कहीं नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वह अपने गांव वापस लौट आया। गांव के बाहर युवक उसी फकीर को देखकर तंग रह गया। फकीर उसी पेड़ के नीचे आसन पर बैठा इशारा कर रहा था। अरे, यह तो बिल्कुल वही रूप वाला गुरु है जिसके बारे में मुझे खोज करते 30 वर्ष गुजर गए। युवक भागकर फकीर के कदमों में गिर पड़ा। वह बोला, गुरुदेव, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं 30 वर्ष भटकता रहा, जबकि आप मुझे गांव के बाहर ही कदम रखते ही मिल गए थे। आपने कहा क्यों नहीं कि आप मेरे ही सच्चे गुरु हैं? बूढ़े फकीर ने जवाब दिया, मैं तो कह ही रहा था, मगर तुम सुनने को तैयार ही नहीं थे। तुमने तो दुनिया में भटकने के बाद ही घर लौटना था। अपने ही घर लौटने के लिए तूने हजारों दरवाजों पर दस्तक जो देनी थी, मैं तो वहाँ कह रहा था कि एक पेड़ के नीचे एक आसन पर बैठा होगा सच्चा गुरु। मैं जब उसी आसन पर बैठा हुआ जिसका वर्णन मैंने किया था, वास्तव में तुम इतनी हड़बड़ाहट में थे कि खोजने के चक्कर में सामने नजर आती सच्चाई को ही तुम भुला बैठे। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं एक ही आसन पर बैठा बैठा थक गया हूँ। तुम 30 वर्षों तक भटकते रहे और इस पेड़ के नीचे जैसा बैठा रहा हूँ। तुम 30 वर्षों तक भटकते रहे और मैं इस पेड़ के नीचे जैसे का जैसा बैठा रहा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन लौटोगे। मैं मर भी सकता था, तुमको भटकने पड़ा, इसमें तेरी अपनी गलती है। तुम्हारा गुरु तो तुमको पहले ही मिल चुका था। ऐसा अक्सर होता है, हम नजदीक देख नहीं सकते, दूर के ढोल में सुनने लगते हैं, हम अपने नीचे चले आते हैं, निकट ही बजती है बांसुरी, हमें सुनाई नहीं देती। दोस्तों, आप इस कहानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक युवक ने अपनी सच्ची घटना को पूर्ति किया।